नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी ने अफसरों के साथ बैठक की है। सीएम आवास पर अफसरों के साथ बैठक की गई है। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवास पर बुलाया गया। तमाम अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। एक परिवार एक पहचान को लेकर सीएम की बैठक हुई है। फैमिली आईडी को लेकर सीएम ने सख्त निर्देश भी दिए हैं। हर परिवार के पास फैमिली आईडी हो। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम ने तमाम तरह के निर्देश दिए हैं। लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ मिले, सीएम की ओर से निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही ईज ऑफ लिविंग और गुड गवर्नेंस बनेगा आधार। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इस बीच बता दें आपको, सीएम आवास पर अफसरों के साथ बैठक हुई है, जहां पर विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और इसी के साथ ही एक परिवार एक पहचान को लेकर सीएम की बैठक की गई है। फैमिली आईडी को लेकर सीएम की ओर से सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। हर परिवार के पास फैमिली आईडी हो, सीएम की ओर से निर्देश दिए गए हैं। लोगों को मिले योजनाओं का सीधा लाभ, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। ईज ऑफ लिविंग और गुड गवर्नेंस बनेगा आधार। तो बड़ी खबर यूपी से बता दें आपको, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लगातार बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी बीच सीएम आवास पर ये अहम और बड़ी बैठक हुई है, जिसमें तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न विभागों के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। एक परिवार एक पहचान को लेकर सीएम की ओर से बैठक की गई है। फैमिली आईडी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं और हर परिवार के पास फैमिली आईडी हो, सीएम की ओर से कहा गया है। लोगों को मिले योजनाओं का सीधा लाभ, सीएम की ओर से बड़े निर्देश देते हुए यहाँ पर नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बता दें आपको, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अफसरों के साथ की बैठक की गई है और बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन बैठक में अहम मुद्दा रहा कि किस तरह से फैमिली आईडी बनेगी। सभी के पास फैमिली आईडी होनी चाहिए। विभिन्न विभागों को लेकर यहाँ पर तमाम अधिकारी मौजूद रहे और सभी ने बैठकों में हिस्सा लिया। और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से फैमिली आईडी को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो बता दें आपको, सीएम आवास पर अफसरों के साथ बैठक हुई है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आदेश दिए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप जुड़ चुके हैं मेरे साथ। सिद्धार्थ, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बैठक की गई है और तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं, और क्या कुछ जानकारी है बैठक को लेकर? देखिए, सीएम आवास पर अफसरों के साथ सीएम ने बैठक की। फैमिली आईडी को लेकर सीएम ने सख्त निर्देश दिए। हर परिवार के पास फैमिली आईडी होनी चाहिए। लोगों को योजनाओं का लाभ, अब सीधा लाभ मिले। ईज ऑफ लिविंग और गुड गवर्नेंस जो है वो आधार बने। मुख्यमंत्री की फैमिली आईडी योजना की प्रगति की समीक्षा की है और सबसे महत्वपूर्ण रहा जो आम लोगों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, जिसको लेकर हमेशा लोग परेशान रहते हैं, उसको लेकर भी सीएम ने सख्ती दिखाई। जाति और आय प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया सरल हो। देखिए, सरकार की ये कोशिश है कि जाति और आय प्रमाण पत्र जल्द से जल्द लोगों को मिल जाए। काफी दिन अब तो सरकार ने इसको लेकर काफी सख्त की है और ये आसानी से लोगों से उपलब्ध हो जाए और ज्यादा समय न लगे। तो कहीं ना कहीं आज सीएम ने इसको लेकर भी समीक्षा की और सख्त निर्देश जारी किए हैं जी। और यूपी में जो है जो तैयार हो रही जो परिवार इकाइयां, उनको अब लाइव किया जाएगा। जो परिवार इकाइयों का लाइव डाटाबेस होगा, तो कहीं ना कहीं जो डाटाबेस होगा वो लाइव होगा। आपको जानकारी हो जाएगी डाटाबेस के माध्यम से परिवार की इकाइयों के बारे में। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से सख्त है। और आपको बता दें, ये कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से एक परिवार एक पहचान की बात कर लें, तो एक परिवार एक पहचान, परिवार को एक विशिष्ट पहचान जारी की जाती है और जो इसका व्यापक डाटाबेस तैयार किया जाता है। डाटाबेस सरकारी लाभ योजनाओं में बेहतर प्रबंधन और समय से पालन करना और पारदर्शी संचालन योजना को 100% फायदा पहुंचाता है। 5 व्यक्तियों तक ये पहुंचाने में कहीं ना कहीं मददगार होता है। तो सरकार की ये कोशिश है कि जो पात्र लोग हैं उनको सभी योजनाओं का लाभ मिले और किसी भी प्रकार से जो उनको रोजगार के लिए भी बात कर लें, तो हर परिवार की एक पासबुक तैयार होती है जिसमें शासकीय योजनाओं का लाभ का ब्यौरा होता है। और परिवार को आईडी जारी करने के पूर्व परिवार के संबंध में हर जानकारी का सत्यापन कराया जाता है। आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं अन्य शिक्षा संस्थानों में नए प्रवेश को भी परिवार आईडी से लिंक कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को लाभ मिलता है और इस डाटाबेस से कहीं ना कहीं जो पात्र लोग हैं उनके बारे में सरकार को जानकारी हो जाती है और इससे कहीं ना कहीं पारदर्शिता लाने में भी काफी फायदा मिलेगा। तो आज जिस तरीके से सीएम ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं कि
जो परिवार इकाइयां हैं उनका पूरी तरीके से लाइव डाटाबेस हो हर परिवार का, तो इनसे काफी लाभ होगा। और इससे सीधा जो योजनाएं हैं उसको, उससे कहीं ना कहीं जो लाभार्थी है उसको सीधा योजनाओं में इसका लाभ देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, सीएम की ओर से निर्देश भी दिए गए हैं, तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे, लेकिन सवाल यह है कि जनता के लिए तमाम तरह की योजनाएं लाई जाती हैं, चाहे वो किसी भी तरह की योजना हो, अधिकारी किस तरह से उन्हें जमीनी स्तर पर लोगों को समझाएंगे, इसको लेकर बैठक में किस तरह से चर्चा हुई? क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होते उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता है। देखिए, बिल्कुल सरकार की ये कोशिश है कि जो पात्र लोग हैं उनको सभी योजनाओं का लाभ मिले, तो इसको लेकर अधिकारियों से भी सख्ती बरती जा रही है। अधिकारियों से सीएम ने सीधे निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से लेट लतीफी न की जाए। ये लगातार शिकायतें मिलती थी सरकार को कि लोग लेट लतीफी करते हैं। अब सरकार ने जिस तरीके से एक और सख्ती की है, सरकार ने सीधे निर्देश दिए हैं कि आप जो जनता दरबार लगाएं उसमें कहीं ना कहीं ये बताएं कि आप किस जगह पर लगाएंगे। तो इस तरीके से, इसी तरीके से फैमिली आईडी को लेकर भी अब सख्ती बरती गई। देखिए, ये योजना पुरानी है, इसको लेकर सरकार पहले भी इस योजना को 2023 से इसके पहले भी इस योजना को चलाया गया था। अब इसकी मौजूदा स्थिति को आज जांचा गया है कि इसको लेकर क्या क्या कार्य किए गए। सरकार ने सीधे निर्देश जारी किए कि किसी भी प्रकार से इसमें लेट लतीफी न की जाए और सीधे सीधे जो है फैमिली आईडी को हर परिवार की को लाभ मिले जो इसके पात्र हैं। लेकिन अब एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, जो एक चीज सबसे महत्वपूर्ण रही वो जाति और आय प्रमाण को लेकर। जाति और आय प्रमाण में लगातार जाति और आय प्रमाण पत्र को लेकर सरकार को लगातार इस तरीके से शिकायतें मिल रही थी कि इसमें लेट लतीफी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जरूर है कि सरकार ने ये किया था कि जल्द से जल्द जाति और आय प्रमाण पत्र लोगों को मिल जाए, जिससे उन्हें ज्यादा दौड़ना न पड़े। एक निश्चित समय कर दिया गया था सरकार द्वारा कि इतने दिन में इसको कर देना है, अधिकतम 3 से 4 दिन का समय था। उसको लेकर अब कहीं ना कहीं और सरल कर दिया जाएगा इस प्रक्रिया को, और जिससे लोगों को, आम लोगों को ज्यादा दौड़ना न पड़े और आसानी से लोगों को लाभ हो जाए। तो सरकार की ये कोशिश है। बिल्कुल ये बात आपने सही कहा कि इसको जमीनी रूप में लाने के लिए कहीं ना कहीं अधिकारियों को तत्पर होना पड़ेगा, और इसको लेकर कहीं ना कहीं जब अधिकारी तत्पर होंगे तभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, एक और सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्योंकि जब से लोकसभा चुनाव समाप्त हुए हैं, परिणाम आ चुके हैं, उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसको किस तरह से देखा जाए? जो लोकसभा चुनाव में परिणाम निकलकर सामने आया है, ये उसका असर है, क्या है ये? देखिए नेहा, सीएम की बात कर लें तो सीएम हमेशा गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं। ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं। और उत्तर प्रदेश जीत हार हुई ये अलग की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं फैसले तो लिए जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले भी फैसले सख्त लिए गए थे। जब पिछला चुनाव जीते थे सीएम 2022 में, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि थी, और वो कहीं ना कहीं चुनाव केवल इसलिए जीते थे कि गुड गवर्नेंस थी। हाँ, लेकिन ये है, लोकसभा चुनाव में थोड़ी बहुत सीटें कम जरूर आई हैं बीजेपी की, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम अब फिर कड़े फैसले लेने लगे हैं। ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि चीजें अब बदल रही हैं, और सरकार अब ये अधिकारियों के खिलाफ भी अब सख्त कार्रवाई होगी ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से समीक्षा बैठक की जा रही है, जैसे चुनाव खत्म हुए उसके बाद फिर काफी दिनों बाद फिर समीक्षा बैठक की, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी, तो आचार संहिता के बाद तुरंत समीक्षा बैठक की गई और सब विभागों के ब्यौरे मंगाए गए। और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कई मंत्रियों के जो समूह होंगे वो जाएंगे जिले स्तर पे, तो काफी चीजें बदली हुई दिखेंगी उत्तर प्रदेश में। इसके पहले भी गुड गवर्नेंस थी, और इसमें कहीं ना कहीं जो कमियां होंगी उसमें सुधार करने की जो गुंजाइश होगी, उसमें कहीं ना कहीं सीएम पूरी तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज है, जवाबदेही सबकी तय होगी, ये निश्चित एकदम उत्तर प्रदेश में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये जवाबदेही हमारी नहीं है, तो सरकार इसको लेकर पूरी तरीके से सख्त है। अब जवाबदेही भी तय की जाएगी और समय से काम होगा, ये केवल कागजों पर काम नहीं होंगे कि कागज पे हो गए। बिल्कुल सिद्धार्थ, सीएम की ओर से बैठक ली गई है, तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, देखना होगा कि इसका असर कितना नजर आता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यानी गुरुवार को मथुरा आएंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे पर वो सेना के गेस्ट हाउस में रुकेंगे। राजनाथ सिंह गुरुवार शाम 6 बजे सेना के हेलीपैड पर उतरेंगे और विश्व योग दिवस के अवसर पर सेना के जवानों के साथ वो योग करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री बांके बिहारी जी के दरबार में भी हाजिरी लगाने जाएंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर से राजनाथ सिंह के आगमन को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी किया गया है। कार्यक्रम के अनुसार 20 जून की शाम 4:30 बजे राजनाथ सिंह आगरा के लिए उड़ान भरेंगे। वहीं 5:20 पर आगरा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। 5:30 पर आगरा से हेलीकॉप्टर द्वारा उड़ान भरकर मथुरा में
सेना के हेलीपैड पर शाम 5:55 पर उतरेंगे। इसके बाद से शाम को 7:20 से लेकर 8:55 तक सैन्य कर्मियों के परिवार से मुलाकात करेंगे और बड़े भोज में शामिल होने का कार्यक्रम भी तय किया गया है। बता दें आपको कि रात्रि को सेना के गेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने के बाद राजनाथ सिंह का ये मथुरा में पहला दौरा है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी किया गया है। और वही अयोध्या नगर निगम के महापौर ने प्रेस वार्ता की है। बड़ी खबर बता दें आपको, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने लोगों से अपील की है कि अयोध्या को लेकर नकारात्मकता ना फैलाएं। जो जनादेश आया है वो शिरोधार्य है, महापौर की ओर से कहा गया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि जनता का समर्थन विश्वास फिर से अर्जित करेंगे। तो बड़ी खबर बता दें आपको, यहाँ पर लगातार जिस तरह से अयोध्या से बीजेपी के हाथ हार लगी, उसके बाद से अयोध्या वासियों को भी जमकर ट्रोल किया गया था। इसी के साथ ही बीजेपी के काम को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। विपक्ष भी जमकर हमलावर होता हुआ नजर आया था और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा कहा गया है कि अयोध्या को लेकर नकारात्मकता ना फैलाएं। जो जनादेश आया है वो स्वीकार है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की बैठक में वीआईपी कल्चर को खत्म करने के निर्देश दिए हैं। कहा था कि हूटर, प्रेशर हॉर्न और काली फिल्म वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाए। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस भी इस आदेश पर एक्टिव है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत लखनऊ के हजरतगंज में वीआईपी कल्चर के खिलाफ अभियान चलाया गया। बता दें आपको कि हजरतगंज चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाकर 50 से अधिक गाड़ियों पर कार्रवाई की है, जिसमें सत्ता पक्ष के नेताओं तक की गाड़ियों का चालान किया गया है। इस दौरान 4 पहिया वाहनों से काली फिल्म हटाई गई, साथ ही हूटर, लाल और काली बत्तियां भी उतारी गई हैं। पुलिस के लोगों और रंग का दुरुपयोग करने वाले वाहनों पर भी चालान किया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भी, नेताओं पर कार्रवाई हुई है, एक बड़ी मिसाल पेश की गई है। देखिए, बिल्कुल वीआईपी कल्चर को लेकर अब सीएम योगी ने सख्त निर्देश जारी किए थे। अब उसको कहीं ना कहीं जमीनी रूप पर, आपको जमीन पर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। जिस तरीके से लखनऊ में जो कार्रवाई की गई, 591 लोगों के जो बिना हेलमेट के थे उनके खिलाफ नो पार्किंग 214, रंग साइड 137 और रेड लाइट जंप 501, 2 पहिया और जो वाहन पर 3 सवारी 43, प्रेशर हॉर्न और हूटर का प्रयोग करने पर, यह सबसे महत्वपूर्ण था, जिसको लेकर सख्ती बरतनी थी। 38 लोगों के 38 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अवैध नीली बत्ती का प्रयोग करने वाले 43, काली फिल्म का प्रयोग करने वाले 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब तो कहीं ना कहीं जो पुलिस विभाग है उसने ये लोगों से अपील की है कि अपने नियमों का पालन करें और यातायात पुलिस का सहयोग करें। तो कहीं ना कहीं लखनऊ में तो काफी सख्ती देखने को मिल रही है। लखनऊ की बात, लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इस समय सख्ती देखने को मिल रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए थे, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से सड़क पर उतर गई है और इस मामले और पूरी तरीके से सख्ती देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जो लोग अवैध हूटर लगाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो काली फिल्म लगाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और सरकार ने जिस तरीके से आदेश जारी किए थे, और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिली है, जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो कमर्शियल व्हीकल है, उनके खिलाफ भी जहां भी प्रेशर हॉर्न लगे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई और उनके प्रेशर हॉर्न निकाले गए और उनके खिलाफ चालान किए गए। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इस समय काफी सख्ती देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, ताजा मामला बाराबंकी में देखने को मिला है। एक ट्रेनी आईएएस की जो है नीली बत्ती उतार दी गई। तो कहीं ना कहीं उसमें जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो संबंधित दरोगा थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, उनके आचरण को लेकर कार्रवाई की गई। तो कहीं ना कहीं विरोध देखने को भी मिल रहा है। लेकिन मौजूदा समय में जो आम जनमानस है, वो जो वीआईपी कल्चर के खिलाफ, वो लगातार जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया पे लिखते थे, लेकिन इस कार्रवाई के बाद लोग काफी सरकार की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। अब देखना ये है कि
एक चीज ये सबसे महत्वपूर्ण है, पहले भी इस तरीके के आदेश जारी हुए थे, कुछ दिनों तक कार्रवाई की बिल्कुल गई, लेकिन सिद्धार्थ, कुछ सीएम दिनों योगी बाद आदित्यनाथ लगातार बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तमाम पुलिसकर्मियों की ओर से भी अपना काम किया जा रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ के रिश्तेदारों और आईएएस 227 गैंग मेंबर पर कार्रवाई जारी है। बता दें आपको कि अशरफ की फरार पत्नी 25,000 की इनामी जैनब फातिमा का मकान और जमीन अब कार्रवाई जद में है। कार्रवाई बता दें आपको यहां पर जानकारी के मुताबिक ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। आरोप है कि जैनब और उसके भाई जैद मास्टर ने इस वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किया था, जिसकी कीमत 50 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। अवैध रूप से कब्जा की गई इस संपत्ति पर जैनब के लिए आलीशान घर बना है। बता दें आपको कि अशरफ के साले जैद मास्टर ने भी इसी जमीन पर अपना मकान बनवाया है। जैनब के साथ ही उसका भाई जैद मास्टर भी फरार है। वही बता दें आपको कि सलाहपुर स्थित 50 करोड़ की संपत्ति को लेकर पुलिस और प्रशासनिक टीम ने जांच की थी। अब तक इस संपत्ति पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चल चुका है। बता दें आपको कि यहां पर इससे पहले भी कई बार मकानों को तोड़कर वक्फ संपत्ति पर कब्जा लेने की बात सामने आई है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते मामले को टाल दिया गया था। अब एक बार फिर से जैनब फातिमा और जैद मास्टर के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। वहीं आज दोपहर तक फोर्स पहुंचने का आदेश भी दिया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ अक्षत दत्त जोशी जुड़ चुके हैं। अक्षत, लगातार प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है, इस बीच बुलडोजर कार्रवाई एक बार फिर से सामने आई है, क्या कुछ और जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ ने जो सख्त निर्देश दिए थे अपने कार्यकाल को शुरू होने से पहले, जब शपथ ग्रहण उन्होंने की थी उससे पहले उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्त करेंगे, गुंडा राज से मुक्त करेंगे। जिसके बाद उन्होंने लगातार उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए अपराधियों के, पुलिस द्वारा एनकाउंटर किए गए अपराधियों का जो अपराधीकरण था उत्तर प्रदेश का उसको खत्म किया। जिसके बाद हमने देखा कि अतीक अहमद की किस तरह से पुलिस कस्टडी में जो उनकी अतीक अहमद की हत्या की गई, उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार अतीक अहमद और उसके जो करीबी हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उसके ऊपर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। उसी क्रम में आज प्रयागराज में जो अतीक अहमद के जो छोटा भाई है अशरफ, उसके द्वारा जो नजूल की संपत्ति थी, जो उनपे कब्जा किया गया था, जो वक्फ की संपत्ति थी उन पे जो कब्जा किया गया था, उन पे कब्जा करके घर बनाया गया था, उनको जो आज ध्वस्तीकरण उनका किया गया है। अशरफ है, उनकी जो वाइफ है, उसके नाम पे कई करोड़ों की जो जमीन थी वक्फ बोर्ड की, उस पे कब्जा करके मकान बनाया गया था। तो लगातार उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो अतीक अहमद और उसके परिवार और उसके जो करीबियों द्वारा जो सरकारी जमीन है या नजूल की जो जमीन है या जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है या ऐसी जो संपत्ति जिन पे अवैध तरीके से कब्जा करके मकान बनाया गया, उन पर लगातार कार्रवाई कर रही है, उनको ध्वस्तीकरण करने का काम कर रही है। उसी क्रम में आज प्रयागराज में नगर निगम की टीम ने और प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने आज 2 मंजिला मकान को गिराने का काम किया है। आपको बता दूं कि जो जमीन पे कब्जा करके जैनब ने जो मकान बना था वो जैनब के नाम पे था। अतीक का छोटा भाई है अशरफ, उसके नाम पे मकान था, जिसकी तकरीबन जमीन की कीमत 50 करोड़ रुपए थी। उस जमीन को वहां से मुक्त कराया गया, अतिक्रमण से हटा करके उसको जो उस पे जो मकान था उसको मुक्त कराया गया जमीन को। तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। उसी क्रम में आज प्रयागराज में ये ध्वस्तीकरण देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं बता दें आपको, सख्त निर्देशों के बावजूद वर्दी पहनकर रील बना रही, बड़ी खबर बता दें आपको, हजरतगंज थाने में तैनात महिला पुलिसकर्मी की रील वायरल हुई है, जहां पर लक्ष्मी कुमारी नामक महिला पुलिस कांस्टेबल ने रील बनाई है। PHQ के सोशल मीडिया पॉलिसी का खुलेआम दुरुपयोग किया गया है। रील में महिला कांस्टेबल फिल्मी गाने पर डांस करती हुई नजर आई। बता दें आपको कि रील वायरल होने से हड़कंप मच गया है। वर्दी पहनकर पुलिसकर्मियों के रील बनाने पर पाबंदी है।
और गाजियाबाद में एक तस्वीर ऐसी सामने आई है जिसने कोरोना काल का समय याद दिला दिया है। बता दें आपकी कि पोस्टमार्टम हाउस में शवों का अंबार लगा रहता था कोरोना काल के दौरान और शवों को रखने तक की जगह नहीं थी। ऐसा ही एक मंजर एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां पर हीट स्ट्रोक और बेतहाशा गर्मी के चलते जारी मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि पोस्टमार्टम हाउस में शवों को रखने तक की जगह नहीं है। बता दें आपको कि एमएमजी अस्पताल में पिछले 3 दिनों से 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ये तस्वीर जो आपने देखी है वो गाजियाबाद के पोस्टमार्टम हाउस की है, जिसमें 30 से 35 शवों को मोर्चरी के बाहर रखा गया है। वहीं बता दें आपको, जानकारी के मुताबिक मोर्चरी के अंदर फ्रीजर न होने के कारण व्यवस्था खराब है, इसी कारण शवों को बाहर रखा गया है। मृतक के परिजन पिछले 2 दिनों से अंतिम संस्कार। मृत्यु जो है देखिए, कुछ गर्मी के भयंकर के कारण, कुछ बुखार, कुछ वायरल हैं, कुछ हॉस्पिटल से भी आ रहे हैं, कुछ घर से भी बहुत डेथ आ रही हैं। गर्मी की वजह से ज़्यादा डेथ हो रही है, शायद बड़े बुजुर्ग हैं काफ़ी और कुछ जवान भी हैं। तो ये 3 दिन से समझिए कि जो है, वरना 10, 12, 15 संस्कार होता है, इस समय 35, 40 क्रॉस हो चुका है। प्लेटफॉर्म फुल हो जा रहे हैं, तो बॉडी लेके अन्य घाटों पे लोग जा रहे हैं। एक मतलब समझिए कि 1 बजे तक, 1:30 बजे तक यहाँ जगह नहीं बचती है, ये हालात हैं। गाजियाबाद के हिंदन और 6 तो रोज, हाँ 6 तो 5 कतारें लगी हाँ। हुई हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, ये है कि जो बॉडी आती है, हर बॉडी को 15 मिनट से 20 मिनट लकड़ी पर्याप्त में लगता है। तो हम लोग हर बॉडी को भेजते हैं, टोकन देते हैं संस्कार के लिए। 10 बजे से सफाई हो जाती है अस्थि चुन के, तो 10 बजे से बॉडी को भेजते हैं। 10-10 मिनट में, मतलब समझिए 1 घंटे में हम अभी तक हमने अंदर 10 बॉडी भेज दी हैं, 10 बॉडियों का, जबकि कम से कम कुछ नहीं तो 1.5 घंटा लगता है। मगर स्टाफ जल्दी जल्दी काम करके जितना मदद कर रहा है। हम लोग भी बुखार हालात में, स्टाफ भी अभी लगाई कुछ बीमार हैं। तो अज्ञात शवों की अगर बात करें तो हाँ जी, अज्ञात का ये है कि संस्कार जो है, एक 2 बॉडी आती थी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजीत रावत जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरह की स्थिति बन रही है, प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी का प्रकोप अभी भी जारी है, लगातार आने वाले दिनों में भी राहत मिलने के आसार नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि फिलहाल ये गाजियाबाद की तस्वीरें थी, जो पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की जो तस्वीरें हैं। फिलहाल 30 से 35 शव जो है वो बराबर रखे जा रहे हैं और रोजाना जो है पोस्टमार्टम के पास में ही हिंडन शमशान घाट है, जहां पर लंबी कतारें लगाई जा रही हैं। शवों को अंतिम संस्कार करने के लिए काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। और वहाँ की जो व्यवस्था की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था बिल्कुल खराब नजर आ रही है। हालांकि पिछले 2 दिनों से वहां पर लोग पिछले 2 दिनों से लोग इंतजार कर रहे हैं कि अपने अपने शवों का अपने बॉडी का संस्कार करने के लिए लोग पोस्टमार्टम के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा और कब हम अपने परिजनों के साथ अंतिम संस्कार करेंगे। तो इस ऐसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि ज्यादातर जो उल्टी दस्त के मरीज जो है जिला एमएमसी अस्पताल में पहुंच रहे हैं, जिसमें लू लग गया है और उसी के कारण इसको हीट वेव का अब एक वो कहा जा रहा है कि हीट वेव का एक माहौल बन गया है, जिसको लेकर के बचाव की अपील की गई है डॉक्टरों के द्वारा कि अगर समय रहते, अगर आप 12 से 4 बजे के बीच का जो ये समय होता है दोपहर का, उस समय आप घर के बाहर जो है वो बहुत कम निकले। अगर कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। और बचाव की अपील भी की गई है, जिससे कि ORS और पानी का लगातार सेवन करें। और इसी को लेकर के बिल्कुल अजीत, लगातार लोगों की परेशानी गर्मी की वजह से बढ़ती जा रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं बुलंदशहर में जुआ खेलने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो होने की वजह से जुआरियों में खलबली मच गई है। दिन निकलते ही सज जाती है जुआरियों की मंडी। देर रात तक चलता है जुआ का खेल। बड़े पैमाने पर चल रहे हैं जुए के कारोबार। बता दें आपको, पुलिस इससे बेखबर है। बुलंदशहर के डिबाई कोतवाली क्षेत्र के कस्बा का मामला है। इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के वसुंधरा सेक्टर 13 में रहने वाले एक युवक ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसके बाद से युवक पर एक्शन लिया गया है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। जानकारी के मुताबिक युवक बिजली कटौती से काफी परेशान था, जिसके बाद जब उसने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की तो उसका कॉल ना उठाने पर उसने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दिया, जिसमें उसने पीएम मोदी और सीएम को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके बाद से पोस्ट का संज्ञान लेते हुए इंदिरापुरम पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
वहीं बुलंदशहर से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर पशुओं का चारा लेने गई एक नाबालिग का गला कटा शव नग्न अवस्था में मक्का के खेत में पड़ा मिला। इस घटना के बाद से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने तुरंत ही इसकी सूचना प्रशासन को दी है। इसके बाद से पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं ग्रामीणों से पूछताछ करने पर ग्रामीणों ने बताया कि लड़की सुबह खेत में पशुओं का चारा लेने के लिए गई थी। वापस नहीं आने पर ग्रामीणों ने उसकी जगह जगह तलाश की तो बहुत ढूंढने के बाद एक नाबालिग का शव गांव के ही एक मक्का के खेत में पड़ा मिला। वहीं मृतका के परिजनों का आरोप है कि रेप के बाद हत्या की गई है और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने के बाद सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया है कि घटना की जांच के लिए क्षेत्र के लिए टीम गठित कर दी गई है। घटना बता दें आपको, अनावरण जल्द ही हो जाएगा। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMB नेटवर्क।